सबसे पहले सर शाबाश दीजिए, शाबाश, एकदम महसूस करके दीजिए सर, शाबाश, ग्रेट ग्रेट। तो ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आपने मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया है और आज के बीच हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग इशू जो कि मोस्टली कॉमन होता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो आराम से वीडियो को सेव कर लीजिए, वरना कॉपी पेन है लिखते रहिए, आराम से पॉज करके देखिए, क्योंकि बहुत वैल्यूबल वीडियो है। स्टैमरिंग के लिए ब्रीदिंग इशू हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, स्टैमरिंग नहीं भी है उन लोगों को बट सिचुएशन में हो जाती है, राइट। तो ध्यान से नोट कीजिएगा, आज का टॉपिक है जैसे कि स्टैमरिंग ब्रीदिंग इशू, राइट। क्या है सर, थोड़ा आराम से बोलिए। हाँ, स्टैमरिंग ब्रीदिंग इशू, इसमें क्या रहता है, देखिए इसमें दो सिचुएशन होती है। एक तो होगा सिचुएशनल स्टैमरिंग, एक होता है कि हर समय हमें एंग्जाइटी रहती है, ज़्यादातर मोस्टली केसेस में। सिचुएशनल स्टैमरिंग में क्या होता है, जैसे कि आप जब अकेले हो तो अच्छे से बात कर लेते हो, जो आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेम्बर है, वहाँ पे आप अच्छे से बात करते हो। स्टैमरिंग कभी कभी हो जाती है, जब हल्की फुल्की हो जाती है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप जाते हो बाहर, जहाँ कोई आपका कोई सीनियर ऑफिसर, कोई बॉस या कोई आपका कोई मैनेजर, जब आप बिजनेस करते हो, जब कोई नया कस्टमर, जब कोई नया बंदा, दोस्त, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा माइंड उस समय फाइट और फ्लाइट मोड के ऊपर काम करता है। कैसे? जैसे कि हमारे ऊपर सांप आ गया, हम क्या करते हैं, या तो भाग जाएंगे या उसको मारेंगे, दो ही ऑप्शन होते हैं ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट पहले फास्ट हो जाती है, हमारा हार्ट ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई सिचुएशन खराब आने वाली है, क्योंकि माइंड हमेशा हमें अलर्ट करता है कि सिचुएशन घबराहट वाली आएगी, जो आपके ऑफिस में है, क्लास में है, बाहर है। तो उस समय क्या करते हैं हम, मोस्टली केसेस में, या तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं, ये सर, नो सर, थोड़ा लाउड बोलिए, यस सर, है ना। या तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं, या हम उस जगह पे शब्दों को बदल देते हैं, या हम चुप हो जाते हैं। होता ना, क्यों होता है? क्योंकि उस समय सिचुएशन स्टैमरिंग में हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट, और प्लस ब्रीदिंग होती है हमारी, क्या हो जाती है, इनबैलेंस होती कि नहीं होती सर। तो ये सिंपल हमारे ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, ब्रेन को क्या भेजती है, सिग्नल, क्या, फाइट और फ्लाइट। जैसे मैंने आपको सांप की एग्जांपल दी ना, तो यहां पे समझने वाली क्या बात है, देखिए मैं अक्सर अपने कोर्स में समझाता हूं, जैसे आपको भी समझा रहा हूं। सर आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या था? आपका नाम फरहान, राइट, मिस्टर फरहान, ठीक है ना जी? हाँ जी, राजेश राठौर, सॉरी। तो देखिए इस सिचुएशन में मैं प्रैक्टिस जैसे बोलता हूँ कि स्पीक स्लो, टेक इंटरवल, ओपन माउथ, यूज हैंड। बेशक आप फॉलो कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी स्टैमरिंग आ जाती है तो कोई बात नहीं, बट इतना तो हमें पता है ना कि उस सिचुएशन में बचना कैसे है। जैसे सांप वाली एग्जांपल फिर लेता हूँ, सांप है, उसको फेस भी करना है, बट उसको मारने के लिए हथौड़ा तो है ना, डंडा तो है ना, जो उसके सिर पे मारना है, वो है हमारा फियर। अगर फियर को खत्म करना है तो उसको अल्टरनेट हमें बेटर एक्सपीरियंस देने होंगे अपने माइंड को। अच्छे एक्सपीरियंस कैसे होंगे? प्रैक्टिस के साथ। जब हमारा डर खोलेगा, हम अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे वो बढ़ता है? प्रैक्टिस के साथ, टाइम के साथ। क्योंकि मोस्टली स्टैमरिंग वाले पेशेंट के साथ क्या होता है कि पेशेंस नहीं होता है, उसको लगता है कि सर मैं पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ, 1 से कर रहा हूँ, तो इंप्रूवमेंट आता है भाई। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब हम बहुत अल्ट्रा नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, फलाना फलाना XYZ प्रॉब्लम आती है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइंड के लेवल के ऊपर। यहाँ पे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, इसके बीच कभी बाद में बात करेंगे, वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी और सारी वीडियोस आप सर्च करके देख लीजिएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न बन चुका है, बट हमने ब्रीदिंग चेंज करनी है। ब्रीदिंग कैसे चेंज होगी? एक तो मैं समझाता हूँ कि डीप ब्रीदिंग करो अपने नेवल तक, ठीक है, एक। और दूसरी एक आती है हमारी कॉस्टल ब्रीदिंग, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो हमारे चेस्ट से ब्रीदिंग लेते हैं। एक है थर्ड, बॉक्स ब्रीदिंग, वो अभी मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। वो आप डेली 5-10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए बॉक्स ब्रीदिंग। उसके साथ क्या होगा, आपका ब्रेन काम रहेगा, क्योंकि ब्रेन वेव जैसे कि बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा लेवल होते हैं। अगर नहीं पता तो सर्च करके देखिएगा। तो
जब हमें सिचुएशनल स्टैमरिंग होती है उस समय हमारा माइंड होता है मोस्टली बीटा लेवल के ऊपर, मीन्स हमारे ब्रेन वेव्स फास्ट होते हैं, जल्दी जल्दी डर वाली फीलिंग, उसको हमको लेके आना होता है अल्फा के ऊपर, थीटा के ऊपर। उस समय बेस्ट 3-4 टेक्निक्स हैं। डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद है स्लो स्पीकिंग, ओपन माउथ। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि सर बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो भूल जाता हूँ, सिचुएशन आती है माइंड पे प्रेशर आ जाता है, होता है, होने दो, इट्स ओके। उस सिचुएशन में हमें अपने को प्यार करना है, स्वीकार करना है। स्टैमरिंग हो रही तो होने दो, जो भी आपका नाम है भाई, मैं स्टैमरिंग करता हूँ, कोई बात नहीं, अपने आप को प्यार भी करता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ, और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। इसके साथ क्या होता है कि आपका माइंड रिसीविंग मोड में आ जाता है, जो नेगेटिव फीलिंग है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम स्टैमरिंग क्योर नहीं कर रहे हैं, स्टैमरिंग भी क्योर कर रहे हैं, बट हमें उस समय पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो बात आता हूँ ब्रीदिंग के ऊपर। तो उस समय हमें अपनी ब्रीदिंग स्लो करनी होती है जी। हाँ, ब्रीदिंग को सांस प्रणाली, हाँ, साह लेना, पंजाबी साह लेना, है ना, सिंपल सी बात है। तो हमें समझना यही है मिस्टर राजेश राठौर जी, कि हमें, जैसे कि मैंने बताया कि सिचुएशनल स्टैमरिंग जो होती है उससे बचने के लिए थोड़ा समय लगता है। मेरे बहुत सारी टेक्निक्स हैं माइंड कोच की, जैसे मैं एक स्टैमरिंग एक्सपर्ट के साथ एनएलपी प्रैक्टिशनर, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की मास्टरी होती है, कि हम सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस से एक टेक्निक बताते हैं जहाँ पे हम एक बटन इंस्टॉल करते हैं। मेडिटेशन है, हम सुनने के लिए बच्चों को देते हैं। जिनको नहीं पता है तो जाके सर्च कर लीजिए, वरना मुझको पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो सिचुएशनल स्टैमरिंग से हम बच सकते हैं, बट टाइम लगता है, वो आपका पर्सनल अनुभव है। देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट में जाइए, निकल जाइए, शर्म को छोड़िए, ऐसी जगह में जाइए जहाँ पे आपको कोई जानता ना हो, अखबार बेचिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने का आपको मौका मिले। डर निकले ना हमारा, मोस्टली स्टैमरिंग का फियर वाला फीलिंग ट्रिगर हो जाता है, होता है ना। जब फियर निकल जाएगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं निकलता भाई, वरना हमारे पास एडवांस टूल्स हैं एनएलपी के, स्विच टेक्निक है, हम वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। बट आप द एंड आपको यही समझाता हूँ कि अपनी ब्रीथिंग के फोकस कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर मेरी खुद की वीडियोस पड़ी हुई हैं। मीन्स हमको सिचुएशनल स्टैमरिंग से बचने के लिए स्पीक स्लो, टेक इंटरवल, ओपन माउथ वाली टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। उसको प्रॉपर सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बनने के लिए 1-1.5-2 महीना लग जाते हैं। अगर फिर भी आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर क्लासेस शुरू कर दीजिए, ग्रुप में वीडियो डालिए। और भाई एक बार पक्का बोलता हूँ, स्टैमरिंग क्योरेबल है। एक बहुत मोटिवेशन की मुझको लाइन याद आ रही है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई लगे रहो, इसकी ना तो कोई भाई मेडिसिन है, ना कोई इसका कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट है, तो बस ये सारा माइंड का गेम है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर इसका कारण क्या है? भाई कारण जो भी हो, भाड़ में जाए, हमें क्या करना है, उस पर काम करके ठीक करना है। जो समय हम उसको खोजने में लगाएंगे क्या करना, वही हम अपने आप को ठीक करने में लगाएं, राइट। चलो एक बार अपने आप को शाबाश दीजिए, शाबाश। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे लर्नर हैं, अपने आप को शाबाश दीजिए और खुश रहिए। शाबाश, शाबाश, जय हिंद।